आइए निशा जी। निशा जी, आपके आने से इस समारोह में चार चांद लग गया। माँ जी नहीं आई? जी दरअसल माँ जी की तबीयत खराब है, इसलिए वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। अच्छी बात है। युवा पीढ़ी को तो समाज के आगे आना ही चाहिए। इससे समाज को एक नई सोच मिलती है। यह नई सोच का नतीजा ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पति के दादाजी श्री रमाकांत शर्मा, जिन्होंने इस शहर में सबसे पहला कन्या विद्यालय की सबसे पहले कन्या विद्यालय की नींव रखी थी। यह इस शहर में सबसे पहला विद्यालय था और इसमें हमने अपने सफलता के 50 साल पूरे किए हैं। मैं अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती। इस स्कूल ने भले ही 50 साल पूरे कर लिए हो, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की सोसाइटी आज भी वही है जब 50-100 साल पहले थी। यहाँ लड़कियों को दर्जा क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। और ये गर्व की बात नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। यहाँ आज भी एजुकेशन का मतलब डिग्री लेके घर बसाना समझाया जाता है। सबसे पहले तो एजुकेशन का सही मतलब समझना होगा, तब जाके इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपनी जगह बना पाएंगे। सच बात है, हमारे यहाँ महिलाओं की भागीदारी है कहाँ? और जहाँ है भी, वहाँ सिर्फ उनका चेहरा है। उनके पीछे दिमाग तो पुरुषों का ही है। अब देखिए ना, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, लेकिन हो क्या रहा है? वार्ड का हर दबंग आदमी अपनी पत्नी का नाम सामने रखकर खुद राजनीति कर रहा है। विडंबना तो यही है कि समाज में महिलाएं आज भी पुरुषों पर आश्रित हैं, स्वतंत्र नहीं है। तो औरतों को अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करना ही होगा। बिल्कुल। औरतों को अपनी सोच को सोसाइटी के आगे रखना ही होगा, और किसी को तो पहल करनी है। कौन करेगा पहल? क्या आप करेंगी? निशा जी, प्रिंसिपल साहिबा ठीक कह रही हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आपकी सोच अच्छी है, और फिर आप शर्मा खानदान से जुड़ी हुई हैं। आप अपने वार्ड से नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं लड़ती? और फिर मैं नहीं मानता कि इस नगर निगम चुनाव में आपसे बेहतर कोई प्रत्याशी और कोई होगा। बिल्कुल सही। अगर पहल करना ही है तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है? बोलिए निशा जी, क्या सोचती हैं आप? ठीक है, आप लोगों के सुझाव पर मैं विचार करूंगी। ठीक। और अपने घर वालों से भी बात करूंगी इस बारे में। बिल्कुल। विजय, तुमको एक खुशखबरी देनी थी। कैसा खुशखबरी? तुम तो जानते हो कि अभी भी टीचर बनकर आए हैं। क्वार्टर तो है नहीं, तो रहते कहाँ? कल घर देखने गए थे हम, लेकिन वो मकान मालिक किराया लेने के बजाय पूरा घर ही बेचने के मूड में है। फिर मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी कहने लगी कि एडवांस दे देना और मसौदा बनवा लेना। तो हो गया सारा बात? परसों मम्मी आई थी, बाकी का पेमेंट कर दिया और घर के कागजात भी बनवा दी। एंड यू नो व्हाट, घर मेरे नाम पर है। हुई ना अचीवमेंट मेरी? इतनी कम उम्र में घर की मालकिन बन गए हम। अब बस एक ही कमी है, घर वाले की। विजय, हम तुमको इतनी बड़ी बात बताए, तुम खुश नहीं हुए? नहीं, असल में हमारे दिमाग में कुछ और टेंशन है। क्या टेंशन है? कल मेघा आई ऑस्ट्रेलिया से। हम तो बहुत खुश थे कि हमारी बहन दौड़ के आएगी और भैया कहकर हमें गले लगा लेगी। हाँ, तो हुआ क्या? हुआ का, उसने साफ कह दिया कि उसका बस एक ही भाई है, श्रीकांत। देखो विजय, ये सौतेले रिश्तों में ये सब होना कोई अचरज की बात नहीं है। और अभी उसकी उम्र ही क्या है? तुम ही तो कहते थे कि बच्ची है वो। अरे बच्ची है, पर इस बच्ची का जवान इतना तीखा होगा ये हम नहीं सोचे थे ना। एक तरफ कह रहे हो कि वो बच्ची है और दूसरी तरफ गिला शिकवा भी कर रहे हो। अब बच्ची तो थोड़ी बहुत नादानी तो रहेगी ना। क्या नादानी का मतलब ये तो नहीं है कि कुछ भी बिना मतलब का सिरदर्द क्यों बोल लेते हो तुम हमेशा? एक बार हम तुम्हारे घर आ जाएंगे ना बहू बनकर, तो देख लेंगे हमारी छोटी ननद को। सब ठीक हो जाएगा विजय। और एक बात तो तुमको बताना भूल गए हम। तुम तो जानते ही हो कि हमारा नैनीहाल पॉलिटिक्स में रहा है। पहले हमारे नाना एमएलए थे, फिर नानी एमएलए थी, और फिर हमारी माँ भी। अरे हाँ, आपकी माँ तो जिला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं। बहुत अच्छे, अपनी सास को याद रखे हो तुम। बात बोलो। इस बार मम्मी ने कहा है कि नगर पालिका इलेक्शन में हम खड़े हो जाएं। हाँ? एकाएक इलेक्शन लड़ने का धुन तुम पर कहाँ से सवार हो गया भाई? अब हो गया तो हो गया। हम बस इतना जानना चाहते कि मिस्टर बाहुबली का सपोर्ट है कि नहीं हमारे साथ। चाहे जो हमारा है वो तुम्हारा है, इसमें कोई पूछने का बात नहीं है।
हमारा फुल सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर तो हमारी जीत पक्की है। विजय, तुम बहुत अच्छे हो। बच्चे हम नहीं, अच्छी तुम हो। हाँ, MLA। माँ, स्कूल फंक्शन बहुत अच्छा रहा। वो तो तुम्हारा चेहरा की मुस्कान देख के हम बुझ गए नहीं। अच्छा, मैंने उसे अटेंड किया। माँ, हमारे घर की क्या इज्जत है इस शहर में। महाराजगंज में बहुत इज्जत बात और ससुर के। माँ, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में मुझसे गलती हो गई। कहाँ भाई? माँ, आज आपके परमिशन के बगैर मैंने अपनी मर्जी से एक फैसला ले लिया। माँ, वो क्या हुआ ना कि स्कूल फंक्शन के दौरान अपने भाषण में औरतों की जो हालत है समाज में, उस पर काफ़ी कुछ कह दिया। फिर इस हालत से लड़ने के लिए कुछ लोगों ने मुझे ही आगे कर दिया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मना भी नहीं कर पाई। कहाँ फैसला ले ले बाड़ी थी? नगर पालिका चुनाव लड़ने का। क्या हुआ माँ, आपने जवाब नहीं दिया? माँ, अगर आप कहेगी तो मैं नहीं लड़। आ भैया, आशीर्वाद दही अपन पुतों के। बहुत बड़का लड़ाई लड़े जा रहा बानी। माँ, इसका मतलब आप मेरे फैसले से खुश है? खुश रहा। अब जाके बाबा के आशीर्वाद ले ला। उनका आशीर्वाद रही तो तू जरूर विजय बाबा। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू। अरे खुश रहो बिटिया। तुमको भाई बाबा बस अभी आई। बड़ी खुश लग रही। हाँ, खुश हो भी क्यों ना। सुना है कि आज बहुत बढ़िया बोली हो स्कूल फंक्शन में। हमको सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम इतना लोग के सामने इतना बढ़िया से अपना बात कही। बाबा, मैं आज आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। तो वो तो हमेशा से है। कुछ और कहना चाहती हो? बाबा, मैंने फैसला किया है कि इस बार के नगर पालिका चुनाव में मैं खड़ी होंगी। तुम चुनाव लड़ोगी? हाँ बाबा। बाबा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है जब अपने घर परिवार की सामाजिक छवि फिर से बनाने और उठाने के लिए मुझे खुद आगे आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा बात है। तुम हो भी इतना पढ़ल लिखल। बाकी क्या बाबा? बाकी कुछ नहीं। मुझे बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। नहीं, वो सब तो ठीक है। भाभी से बात की हो? मलकनी है ये घर की। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा आशीर्वाद लेने के लिए। तो बस, जब जानकी माता ने हाँ कर दी तो लक्ष्मण को भला का ऐतराज हो सकता है। बिटिया, बहुत खुशी हो रही है। एक तुम मेघा बिटिया ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई और दूसरे तुम हमको यह खुशखबरी सुनाई। बाबा, इसका मतलब है कि इस चुनाव में आपका हाथ मेरे सिर पे रहेगा ना? बिटिया, अब तुम चुनाव जीतोगी ही नहीं, बाकी सबका जमानत भी जब्त कराओगी। ये नेता लोग सब बहुत दिन से हमारी ताकत पे राज किया। अब इससे बढ़िया बात क्या होगी कि ताकत भी अपनी होगी और राज भी अपना होगा। बेटे, ठाकुर जी का कृपा रहा ना तो नगर पालिका भवन तो किया, एक दिन तुम विधानसभा और संसद भवन तक पहुंचोगी। तुमको जीतना है बिटिया, और तुम जीतोगी। बाबा, आपका आशीर्वाद तो मेरे लिए ठाकुर जी के आशीर्वाद जैसा है। ना 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 बिटिया, ऐसा बात सपने में भी नहीं सोचना। आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, ये ऊपर वाला अगर एक बार तनिक सी नजर टेढ़ी कर देना तो सब ताकत धरा का धरा रह जाए। ठीक है बाबा, तो मैं चलती हूँ। बिटिया, इस बात का चर्चा ज्यादा लोग से मत करना। जी बाबा। माँ,
जानती है माँ, मुझे बाबा ने इलेक्शन लड़ने की परमिशन दे दी और साथ ही अपना आशीर्वाद भी दिया। बाबा ई घर के शुभ चिंतक हवे। हमार मन कहत रहे कि ये बात सुन के बहुते खुश हुई है। बाबा ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं सिर्फ जीतूंगी नहीं, बल्कि सारे कैंडिडेट की जमानत भी जब्त करवा दूंगी। रिकॉर्ड विक्ट्री होगी माँ म्युनिसिपल इलेक्शन में। अब बाबा जब यहाँ तक कह देलन तो के चुनाव जीते से के रोक सकेला। तू चुनाव जीतबू तो सर समाज में हमनी के माथा ऊंचा हो जाई। अरे माथा होई ऊंचा होकर जो ई कुल के लाज शरम पानी में घोर के पी गइल बा। बाकी हमरा माथा तो ई बात सुन के घुटना में समा जाता। और तू कैसन सास बाड़ू, कैसन बेला जी पतो के और सिर पे चढ़ावा चाट बाड़ू। दीदी जी रहुआ हर बात के उल्टा काहे सोचेले? हम उल्टा सोचेली कि तू सास पतो मिलके ई घर में उल्टा गंगा भावे में लागल बाड़ू। जौन घर खानदान के औरत आज तक दूसरा के रुपया कपड़ा पैसा बांटत रहे, आज उहे घर की शहरी पतो घर घर भिखमंगन जैसा नोट मांगत फिरी। रहुआ ठंडा दिमाग से सोचे के कोशिश करी दीदी जी। जमाना बदल गइल बा। आजकल के लड़की आसमान में उड़हल बिया। जेकरा आसमान में जाए के बा जाओ उड़ो। बाकी हम तो एक के बात जानता नहीं कि ई करनी से तो हर पतो तो हमार बाप भाई के नाम सीधे पाताल में डुबो दी। हाँ बहुत गलत सोचती है आप बुआ। कभी इस घर और गांव के बाहर निकलती ना, तब ना देखती कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ए बम्बैया महारानी, बहुत मर्दन के साथ घूमे फिरे के शौक लागल बा ना, तो जाना अपन भतार के पास वापस बम्बे। ओकरा बाद चाहे तोरा के सड़क पे नचवा के घर पे रखो। बाकी हम तो ई घर की बेइज्जती देखे से बच जाए। माइंड योर लैंग्वेज। मैंने आपको उसी दिन समझाया था कि आज के बाद आप मेरे किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाएंगी। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इससे नहीं रोक सकती। समझिए आप? सुन लो ना अपना पोता के बत कही। अरे ये बात सुन के विजय कांत चुप बैठी ना, पूरा घर सर पे उठा ली। हाँ काहे? हमरा रहते ऊ के होता बेटी पुतों पे रोब जमावे वाला। ये देखा पटरानी के बाद। अरे ऊ ई घर के बड़का लड़का हो। वो ना बोली तो का तोहार बेटा बोली? वो तो मैदान छोड़ के बॉम्बे भाग गई। वो अपन नौकरी पे गई बा। नौकरी पे गई बा तो ये शहरी छोकरिया के साथे कहे ना ले गई ला? अब हम ना चुप बैठब, ना बैठब और ना विजय खान चुप बैठी। देख लिया। और तू हो अगर खानदान के इज्जत बचावे चाहता रू तो अब भैया से चेत जा, ना तो बाद में जय होई ये ठाकुर जी जानी है। हाँ हमरा के बताइए। मैं आपने बुलाया का? बैठिए। ये जो नगर पालिका के चुनाव हो रहल बा, ये बात तो आपके कान में पड़बे किया होगा। हम अपना आंख और कान एकदम खुला रखता है, नहीं रखेंगे तो विजय तो हमको मरवा नहीं देगा। अरे तोहरा से तो बतियावल एकदम बेकार बा। कैसन चूहा जैसन करे जा बा तोहार, तो इलेक्शन में कहाँ खड़ा हो तू? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आपको कौन बता दिया? अरे घर में सब कोई तो हमारा दुश्मन है। हम मुखिया और सरपंच का चुनाव तो लड़े नहीं और आप कह रहे हैं कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ रहे हैं हम। बात बूझिएगा नहीं और दोस्त लगाने लगेगा मेहरारू की तरह दूसरे के ऊपर। अब अपना मुंह बंद करके हमारी बात भी सुन लीजिए। ये जो नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, आप उसमें चुनाव लड़ रहे हैं अपना वार्ड से। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। आप जहाँ से कहिएगा हम वहाँ से चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन भाई हमारा भी एक रिक्वेस्ट है, कहा है कि आप भी चुनाव में खड़ा होइए। पापा तो रहे नहीं, अब आपके हाथ में पावर आना बहुत जरूरी है और आप 100% चुनाव जीतेंगे, ये हम कह रहे हैं। और भूसा भरा है क्या आपके दिमाग में? अरे दुलारी देवी खड़ी होंगी इलेक्शन में, वो भी वार्ड कमिश्नर के, और म्यूनिसिपल कमिश्नर बन के हमका रोड पे झाड़ू मारेंगे। ये किसका इतना औकात है कि आपसे झाड़ू लगवाए? आप अगर झाड़ू पकड़िएगा भी ना तो खाली फोटो खिंचावे वाला, और जब वो फोटो अखबार में आएगा तो सब कुछ सोचेगा ना कि आप अपने वार्ड का कितना ख्याल रखती हैं। दिमाग खराब हो गया है? अरे हम पॉलिटिक्स में आएंगी तो सीधे विधायिका बनेंगी और फिर मुख्यमंत्री। तो आपका 16.25 आना बराबर है। 16.25 आना नहीं, 16.5 आना, बुझे आप? अब यहाँ खड़े खड़े हमारा दिमाग मत खाइए, जाके इलेक्शन की तैयारी कीजिए। हे भगवान, ऐसन बकलोल दामाद केहू के न दीजिए।
मामा जी बहुत निराश उदास खड़े हैं। कौनो कुछ बोल दिया का उल्टा सीधा? किसके बाप का हिम्मत है कि पुत्तन के इन बोल दे? चीर देंगे धर के सीधे हम। अरे अब आप का चीरेंगे जब भीमसेन सामने मौजूद हो तो। माने अपने रज्जन लाल भीम सिंह से कौनो कम है का? अगर खिसक गए ना तो टांग पे टांग रख के सहजन के पेड़ की लकड़ी की तरह चीर देंगे। अरे तो जानते नहीं हो, हम भूला है भूला। अब भूला सहजन के पेड़ पे रहता है, जब आदमी को छू देता है ना तब पता चलता है। अरे ज्यादा डींगे मत हाँकिए। हम तो सुने हैं कि जब से रज्जन लाल यहाँ आया है आपका सुबह दोपहर शाम फजीयत करता रहता है सबके सामने। क्या बोल रहा है तू हैं? और उसका इतना हिम्मत पर कि हमारी फजीयत कर दी वो। हम चुपचाप बैठ के मुंह देखे मुकर। अरे हम बड़का बड़का 30 मार खा के छक्का छुड़ा दिए हैं। और कौन खेत का मुरई है साला? अरे मुरई नहीं है वो, लंबा मोटा बांस है जो एक बार आपके सर पर पड़ गया ना तो आपका सच्चा औकात आपके सामने जाहिर कर देगा। क्या बोल रहे हो? कंठ फोड़ देंगे धर के तुमरा। अरे मम्मिया ससुर हैं आप हमारे, अगर दामाद पर हाथ उठाइएगा तो बुढ़ारी में आपके हाथ पांव कांपेंगे। और सुनिए, ये जो केडी एडवोकेट आपके सामने खड़ा है ना बहुत जल्दी वार्ड ऑफिसर बनने वाला है। पगला गए हो? तुमको कौन वार्ड कमिश्नर बुलाएगा जी? है मुंह देखो अपना आईना में। अरे अपनी दीदिया से जाके पूछे, उनके रिक्वेस्ट पे तो हम खड़ा हो रहे हैं। और हमारा बात छोड़िए, अब आपका वक्त ऐसा आने वाला है कि सुबह दोपहर शाम आप आईना में अपना फोटो देखेंगे। फोटो हमको अमिताभ बच्चन नहीं बनना है, समझ गए ना? चलो यहाँ से निकलो। वो तो आप 7 जन्म में बन भी नहीं पाएंगे। पर क्या है कि आप हमारे मम्मिया ससुर हैं तो हम चाहते हैं कि आपके लिए भी कुछ किया जाए। अब जब हम वार्ड ऑफिसर बनेंगे तो हमको एक बॉडीगार्ड चाहिए होगा। भाई अब आपसे अच्छा आदमी कौन मिलेगा? अपने दामाद का बॉडी का प्रोटेक्शन तो कीजिएगा ना। और वैसे भी सुना है कि आप तमंचा वमंचा बहुत जोरदार चलाते हैं। केडी अब ऐसे बोलो मत, भाग यहाँ से, तो 32 फोड़ देंगे। भाग जा कि नहीं तू? भाग। ये बनेगा महाराजगंज का वार्ड कमिश्नर, पता ना महाराजगंज का क्या होगा।